नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती का अगर आप लोग भी सपना देख रहे हैं तो ये महज एक सपना ही रह सकता है। अगर आपने डीएलएड किया है, वीटीसी किया है, टेट सीटेट क्वालिफाइड है तो पूरी तरीके से इस चैनल पर जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। क्या है पूरा मैटर आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से बेसिक के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई हैं, लेकिन अब एक चौंकाने वाला जो डाटा है वो निकल करके सामने आ रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस सत्र में लगभग 18 लाख जो छात्र हैं उनकी संख्याएं ही डायरेक्ट कम हो गई हैं। शैक्षिक सत्र 2023-24 के मुकाबले 24-25 में प्रदेश में लगभग 17 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं उनकी संख्या कम हो गई है। परिषदीय स्कूलों से गायब हो रहे गए बरेली के अकेले 40,702 विद्यार्थी। उसी तरीके से आप देख सकते हैं बहराइच, खीरी, जौनपुर, आजमगढ़, बाराबंकी, सीतापुर, कुशीनगर गैप के कारणों की पड़ताल की जा रही है, लेकिन 17 लाख जो यहाँ पर कहीं ना कहीं छात्र कम हुए हैं। निश्चित तौर पर इस तरीके से अगर छात्र शिक्षकों का अनुपात और डाउन होगा तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षक भर्ती तो दूर की बात रही, यहाँ पर प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों की स्थितियां किस तरीके से बद से बदतर होती जा रही हैं। इसका मेन रीजन क्या है? कई जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इनका मुख्य रीजन बताया जा रहा है कि जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो उम्र सीमा तय की गई है कक्षा 1 में वो 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि 6 साल तक अभिभावक अपने बच्चों को कहीं ना कहीं उसके पहले ही विद्यालय भेजना चाहता है, और जबकि शासन ने साफ तौर पर कहा है कि हम 6 वर्ष से नीचे का जो नामांकन है वो नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप भूल जाइए कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में कभी शिक्षक भर्ती भी आएगी। क्यों? क्योंकि जब इतने छात्र संख्या नामांकन बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के बेसिक मिनिस्टर साहब अनुपात और समानुपात को फिट बता देते हैं कि हमारे यहाँ जितने छात्रों की संख्याएं हैं उनके एवज में हमारे यहाँ जो अनुपात है वो बिल्कुल फिट है। अब जब 17 लाख डायरेक्ट छात्र यहाँ पर घट गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि अनुपात और समानुपात तो और मेंटेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य किया गया है जूनियर में, वहीं पर 35 छात्रों पर एक टीचर प्राइमरी के लिए एलिजिबल किया गया है। ऐसा जो मानक है आरटीई एक्ट 2009 का उसके तहत है। अब इस तरीके से अगर आप विभिन्न जिलों से डाटा मंगवाएंगे तो निश्चित तौर पर जो 17 से 20 लाख कैंडिडेट कम हुए हैं, क्योंकि इसके लिए सरकार ने स्कूल चलो अभियान की भी पहल की। कई तरीके से उन्होंने मुहैया कराने के लिए योजनाएं चलाई कि जो छात्र नामांकन है वो बढ़े, लेकिन इस बार रिकॉर्ड जो नामांकन है वो घट गया है। इसकी वजह से नई शिक्षक भर्ती का फिलहाल जो रास्ता खुल रहा था सुगबुगाहट, चाहे वो आपने देखा था केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का डाटा रहा हो या कहीं ना कहीं पीएबी की रिपोर्ट रही हो, 1 लाख से ज़्यादा पद जो कि रिक्त बताए गए थे 1,42,000 उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस तरीके से अगर नामांकन घटेगा, विद्यार्थी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से कम होंगे तो बेसिक मिनिस्टर साहब तो और रटा रटाया बयान दे ही देंगे कि हमारे यहाँ अब छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। आखिरकार सरकार को जो 6 वर्ष की वाध्यता है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना होगा, क्योंकि प्री प्राइमरी है या आप कह सकते हैं इस तरीके से जो छोटे छोटे एजुकेटर्स की भर्ती करके आंगनबाड़ी के माध्यम से जो शिक्षा देने का काम योगी सरकार ने पहल शुरू की है, उन सब के बीच में जो आयु सीमा है 6 वर्ष उसको घटाना चाहिए। तभी नामांकन बढ़ेगा और तभी परिषदीय विद्यालय की स्थितियां सुधरेगी और तभी बेसिक विभाग में फिलहाल शिक्षकों की भर्तियां आएंगी जब नामांकन बढ़ेगा। क्योंकि पिछले 7 साल से बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं आई और उसके बाद भी अनुपात और समानुपात बराबर बता रही है सरकार। तो निश्चित तौर पर जो डीएलएड किए हुए कैंडिडेट हैं हजारों, उनके लिए जरूर बुरी खबर हो सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। आप भी अपना सुझाव जरूर प्रेषित कीजिए कि सरकार किस तरीके से नामांकन को बढ़ा सकती है। धन्यवाद।